हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम वर्सेस CUET एग्जाम, जो आपको मेन 3 मेजर चेंजेस के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे अब 11th से 12th में आए हैं और उनको अब अच्छी तरह समझ में आ चुका है। क्योंकि पहले तो अवेयरनेस कम थी, लेकिन अब हर बच्चे को पता है कि भाई 12th के बाद मुझे अपना CUET का एग्जाम देना है। क्यों? क्योंकि 12th का जो भी रिपोर्ट कार्ड होगा वो बढ़िया अच्छे से करना तो है, लेकिन आपको आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने के लिए आपको CUET एग्जाम से ही होकर गुजरना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे 3 क्या चेंजेस हैं जो बोर्ड एग्जाम और CUET एग्जाम में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप जब भी एग्जाम देंगे CUET का, जस्ट वो आपके बोर्ड जो एग्जाम का रिजल्ट है उसके जस्ट बाद हो जाएगा, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो जो भी बच्चे अभी 12th क्लास में 2024 में फाइनल एग्जाम देंगे, वो अभी से ही अगर प्रिपेयर करने लग जाए तो बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए। और आज इस बात का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि कैसे हम 2024 के लिए अभी से CUET में भी प्रिपेयर होते रहो, बोर्ड एग्जाम को भी अच्छे से ध्यान रखें, वो मैं आपको एंड में सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम 3 मेजर चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या है बेटा? टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या, आप अगर बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बेटा, बोर्ड एग्जाम में आपने देखा होगा कि आपको क्या करना है बेटा, MCQ भी मिल जाएंगे करने को, कुछ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपको शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं, चाहे अकाउंटेंसी की बात करें, चाहे हम बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स कैसी भी बात करें। ठीक है, तो कॉमर्स के बच्चों के लिए ये समर्पित है वीडियो, और बाकी अदर जो बच्चे हैं जो साइंस आर्ट्स के हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी बातें रेलिवेंट है। मैं एक जर्नल बात करने वाला हूँ। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे अगर मैं अकाउंट की बात करूं तो उसमें आपको लंबे लंबे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग तरह के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। MCQ में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 1 2 3 गोला टिक कर दो जो आपको ठीक लगे, तो वहां पर अलग अप्रोच होती है, इसको करने की अलग अप्रोच होती है। तो बेसिकली आपका सारा जो मेन ध्यान होता है वो आपका सब्जेक्टिव तरह से जो क्वेश्चन आते हैं उन पे होता है, क्योंकि ये जो MCQ का पोर्शन है वो कम होता है। ठीक है, बच्चा ध्यान देता है कि मैं अकाउंट लंबे लंबे कैसे बनाऊं, जल्दी बनाऊं, सही बनाऊं, वो सारी चीजें, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन की वजह से आपकी अप्रोच अलग होती है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के। और वहीं अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, वहीं अगर मैं CUET एग्जाम के बारे में बात करता हूं तो CUET कंप्लीटली MCQ बेस्ड क्वेश्चन देता है, आपको MCQ क्वेश्चन देता है, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है बेटा, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहां पे आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो आप किस में दिखाते थे बेटा, अकाउंट के अंदर करके दिखाते, वर्किंग नोट के अंदर करके दिखाते थे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाना नहीं है, आपको कैलकुलेट करना फटाफट से। यहाँ पे प्रेजेंटेशन का कोई रोल नहीं है, आपको सीधे सही आंसर निकालना आना चाहिए, जल्दी से जल्दी। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और एक बोनस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ, और वो बोनस पॉइंट क्या है कि जो क्वेश्चन आप करोगे अभी बोर्ड एग्जाम में तो आप पेपर पे लिख के करते हो, लेकिन CUET क्या है बेटा, CBT है, क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आपको कंप्यूटर पे आपको आंसर देने हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको एक रफ पेपर मिलेगा जिस पे आपको सारी वर्किंग करनी है, और आपको कंप्यूटर में ऑप्शन टिक करने होंगे। ठीक है, तो इन बातों का भी फर्क पड़ता है, यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता CBT बेसिस पे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। आगे बात करते हैं, अगला चेंज क्या है, वो है टाइम अलॉटेड। तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कितना बेटा मिलता है टाइम, 3 आवर्स मिलते हैं। यहां पर आपको 45 से 60 मिनट्स मिलेंगे। सर एक बताओ ना, 45 मिलेंगे या 60 मिलेंगे? बेटा कुछ जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको 60 मिल रहे हैं, 60 मिनट्स, और बाकी के लिए आपको 45 मिल रहे हैं, तो 45 या 60 ही मिलते हैं। ठीक, तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी, इससे पहले हमने देखा कि भाई MCQ और सब्जेक्टिव दो तरह से हमारी अप्रोच होती है। CUET में हम MCQ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और बोर्ड एग्जाम में हम सब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं और CUET में 45 या 60 मिनट्स मिलते हैं। तो भाई सीखने वाली बात यह है, या फिर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी CUET की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आप जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते, नॉलेज वही काम आने वाली है, काफ़ी सब्जेक्ट्स में वही नॉलेज काम आने वाली है, लेकिन आपकी अप्रोच बहुत ज़्यादा तरीके से बदलनी पड़ेगी आपको जब आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। ठीक है, फिर तीसरे चेंज के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा चेंज आता है सिलेबस का। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सिलेबस के बारे में भी बात करनी जरूरी है। जैसे मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, तो अकाउंटेंसी के बारे में अगर मैं बोलूँ
तो आपने जो 12th क्लास में पढ़ा है, जो पढ़ रहे हो, वो तो पूरा का पूरा आएगा ही आएगा, प्लस आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको डिबेंचर पढ़ लिया, लेकिन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जिसको आप प्यार से बोल सकते हो। तो ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो नॉर्मली आप 12th क्लास में नहीं पढ़ते। अगर मैं ज़्यादा बात करूं सीबीएसई बोर्ड की, और बहुत सारे बोर्ड्स ने इन चैप्टर्स को हटा रखा है, तो ये सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट बनता है आपके सीयूईटी का, जिससे क्या कहते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने 2023 के बच्चों से बात करी तो यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है, और इसमें से भी उम्मीद रहती है कि भाई 6 से 7 क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो आप खुद सोचिए कि अगर भाई 6 से 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 30-35 मार्क एक ही चैप्टर लेके आ रहा है, जो कि अभी तक 12th क्लास में नहीं था। तो ये चेंजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि सर आपने बोला अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेटा अप्रोच आपकी तब अच्छी होगी जब आप सही मेंटरशिप लेंगे। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे, सही आपको एमसीक्यू करने का तरीका टोटली अलग होता है। अगर आपको देखना है, एक डेमो देखना है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आप कोई भी मेरी वीडियो उठा करके इस चैनल पे देख लीजिए, इसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आपको फील होगा कि एकदम से बहुत जल्दी से हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना पड़ता है। अभी 12th में हमें क्या आदत डाली जाती है, स्टेप बाय स्टेप, और हाँ वो सही भी है, जरूरी भी है, क्योंकि वही बेस है। जिसने स्टेप बाय स्टेप चीजें करी वो एमसीक्यू में बहुत अच्छा करेगा, लेकिन जब तक एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस तरीके से नहीं करोगे, तब तक काम नहीं बनने वाला। तो उसके लिए आपके पास सोल्यूशन जो है वो आपको कहाँ मिलेगा बेटा, सीयूईटी अड्डा 24/7 आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिससे आप क्लास 12th और साथ ही साथ सीयूईटी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, और या फिर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आप टाइप करेंगे adda247.com, अगर गूगल से जा रहे हैं तो आपको मिल जाएगी बेटा ये ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे आपको जाकर के क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिख रहा होगा, फिर आपको सीयूईटी का एक सेक्शन दिखेगा। आपको जाना है, अगर आप कॉमर्स से हैं तो सीयूईटी 2024 कॉमर्स, साइंस से हैं तो सीयूईटी 2024 साइंस, या फिर अगर आप आर्ट्स से हैं तो सीयूईटी 2024 आर्ट्स। कॉमर्स के हैं तो भाई कॉमर्स पे ऐसे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई एक बैच, ठीक है, ये है सीयूईटी 2024 एम्बिशन कॉमर्स बैच, ठीक है, जिसका प्राइस आपको दिख रहा है। अभी इसके लिए मैं आपको एक कोड दूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा इस कॉस्ट में डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन बात कॉस्ट की नहीं है, बात यह है कि आपको दोनों अप्रोच सिखाई जा रही हैं। आपका जो 12th क्लास का स्कोर है वो भी सही हाथों में जा रहा है, और सीयूईटी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये चैनल जो है ये पूरे इंडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सीयूईटी के लिए बच्चों को प्रिपेयर कराता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो विश्वास अभी तक बच्चों ने बनाए रखा है वही आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ अफोर्डेबल और इतनी सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात तो आप जब जाएंगे तो आप सारे टीचर्स के डेमो लेक्चर्स यहाँ से देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस तरह से यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, सारी क्लासेस हैं, ठीक। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बेसिकली बताया जा रहा है लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है बेटा, ठीक है, अड्डा 24/7 के लिए। फिर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है, मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज पीडीएफ दी जाएंगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, करियर गाइडेंस और मेंटरशिप दी जाएगी। और कोर्स फीस तो बहुत अफोर्डेबल है ही, क्योंकि आप ये जो कोर्स है ये एक्सेस कर सकते हैं पूरे के पूरे 2024 के सीयूटी एग्जाम तक, ठीक है। और ये चीज़ आप लोगों के लिए बेटा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी जब आप 12th का भी पढ़ते चले जाएंगे, और आपका जो सीयूटी का एग्जाम है वहां तक हम आपका हाथ पकड़ के आपको आगे तक लेकर जाएंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, कोड अप्लाई करना है यहाँ पर। आपसे जैसे आप क्लिक करोगे बाय नाउ पे तो पूछेगा कोड, एंटर कूपन कोड आप लगाओगे Y550। जैसे ही आप लिखोगे Y550, देखो ये रहा, ये कोड लगाना और अप्लाई भी करना। अप्लाई करते ही
जो प्राइस है वो 8399 हो जाएगा, जो कि आपके CUET तक 12th हो जाएगी, उसके बाद तक हम आपके साथ रहेंगे, आपको हर एक चीज कराएंगे 12th के लिए भी और CUET के लिए भी, विद ई बुक्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। तो ये आपके लिए सॉल्यूशन ऐसा रहेगा जो आप आगे तक हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आपको ये ड्रीम कॉलेज दिलाने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।